अच्छा, अब सुन लीजिए क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस। यानी मेडिकल आपको सिर्फ सीएमओ की स्टैंप चाहिए, मेडिकल सिर्फ इतना होता है इसमें, फिजिकल इसमें होता नहीं है। सिर्फ एग्जाम दो और ज्वाइनिंग कर लो, यही तो रह गया बस। अब एग्जाम पे सब कुछ डिपेंड है, तो एग्जाम इसमें एक नहीं दो होते हैं। पहला एग्जाम ये किया है जो 2022 से ही पैटर्न बदला है, पहले ऐसा नहीं था। तो भैया 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे सबसे पहले पेपर में, टीयर 1 में इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन जीके के। मैथ जो है इसने लिख रखा बेसिक अर्थमेटिक स्किल, पर ऐसा नहीं है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, जब सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है बच्चों, बाकी एडवांस में भी बेसिक ही पूछा जाएगा, शायद इसी वजह से लिख दिया है। तो भैया ये जो है टोटल, यानी प्री में थोड़ा हल्का लेवल भी रहता है। तो 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, और आपको अगर CHSL श्योरली क्लियर करना है तो इन 200 में से आपको 130 प्लस लाने ही होंगे। तो आप ये मानिए कि टीयर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग 0.50, इसका मतलब एक चौथाई, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 का एक चौथाई 0.50 आएगा। ठीक है, एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब यहां पर मान लीजिए कट ऑफ गई है 128 जनरल की कट ऑफ, तो ये कट ऑफ का मतलब होगा कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, टीयर 2 के लिए। अब एक बच्चा लेके आ रहा है यहां 150, एक ला रहा है 160, ये भी बस टीयर 2 के लिए क्वालिफाई है, इन नंबरों का इसको कोई फायदा नहीं होगा। यानी यहां पर जो आप तैयारी करें वो इतनी तो जरूर करें कि आप क्वालिफाई हो जाएं, पर चूंकि टीयर 2 जो दोगे उसमें भी ये 4 चीजें ही हैं, तो उनको टीयर 2 के हिसाब से पढ़ो, मतलब उस लेवल तक पढ़ो कि भैया टीयर 2 भी क्लियर हो जाए। क्योंकि टीयर 1 अगर पास कर लिया तो कोई फायदा नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। पास कर लिया जब तक टीयर 2 में अच्छे मार्क्स ना हो। अब टीयर 2 के लिए क्या करना होगा सुन लीजिए, ये इसमें और उसमें एग्जाम में 2 से 2.5 महीने का समय मिल जाता है। टीयर 1 हुआ, रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद उसकी रिजल्ट एग्जाम की डेट फिर घोषित हो जाएगी। तो ये जो 2.5 महीने का समय करीब टीयर 2 में मिल जाता है आराम से। अब क्या हो सकता है कम मिले क्योंकि मिशन मोड पे है मोदी गवर्नमेंट, तो वो अलग बात है। तो बच्चों यहां पर अगर देखें तो सेक्शन वाइज होता है, पर सेक्शन वेक्शन भूल जाओ आप, ऐसे करिए। मैथ और रीजनिंग जो आते हैं 30-30 क्वेश्चन आते हैं, पहले ये दोनों एक साथ मिलेंगे। आप चाहो इसमें मैथ पहले कर लो चाहे रीजनिंग पहले कर लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का ये होगा, इसको सेक्शन 1 बोलेंगे। जैसे ही अब ये पूरा 1 घंटा इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा पूरा, तब आप अगले सेक्शन पे जा पाओगे। यानी जब ये सेक्शन दी एंड हो जाएगा, इसका समय खत्म हो जाएगा, तब आप इंग्लिश और जीएस पे पहुंचते। इनमें से भी कोई सी भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इंग्लिश का टाइम मैथ में लगा ले, मैथ का टाइम इंग्लिश में, वो अलग ही सेक्शन है, इसलिए सेक्शन बांटा है। तो यहां पर 1 घंटा फिर इसके लिए मिलेगा आपको। तो ये 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपको जीएस के। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है, तो 2 घंटे का पेपर हो गया। नहीं, अभी आपको 15 मिनट का एक कंप्यूटर टेस्ट और देना है, यानी पेपर हो गया आपका 2.25 घंटे का, 2 घंटे 15 मिनट का, एक ही सिटिंग में एक साथ बैठकर। 1 घंटे पहले करो, सबमिट कर दिया, 1 घंटे फिर इसको करो, सबमिट कर दिया। अब आपका कंप्यूटर पे जाओगे, सेक्शन 3, ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो 45 मार्क्स के हैं। कंप्यूटर क्वालिफाइंग होगा, मेरिट जो बनेगी 180 प्लस 180, 360 में से जो ज्यादा स्कोर करेगा उसका नंबर आएगा। फिर ये कंप्यूटर क्यों चाटने को दे रखा है क्या? तो भैया 45 में से क्या करेंगे, तो भाई कंप्यूटर में ऐसा करना है कि आपको ना, कि ये जो मार्क्स 15 क्वेश्चन है ना, 30% तो जनरल वालों को सही करना है। इसमें से 15 का 30% होता है 4.5 क्वेश्चन, तो 4.5 क्यों माना, नॉर्मलाइजेशन भी हो। तो भैया 15 में से 5 क्वेश्चन तो जनरल वालों को सही करने हैं। और अगर मैं देखूं ओबीसी वाले तो 15 में से 4 क्वेश्चन करिए ही हो, ये ओबीसी वाले हैं। और भैया ये 3 क्वेश्चन बनते होंगे इनके, 3 क्वेश्चन SC ST वालों के लिए है। रिवाइज आपको कंप्यूटर में इतने सही करने हैं बस, बाकियों में इसमें तो नंबर की जद्दोजहद है, जो ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा। पर अगर कंप्यूटर में आप इतने नहीं कर पाए तो आप फेल हो, चाहे ऊपर कितने भी करिए आए।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पूरा टीयर 2 का सिस्टम। बहुत आसान भाषा में समझा है, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, और फिर भी ना समझ में आए ना, कमेंट में जवाब ना मिले तो 9818489147 ये हमारा नंबर है, कभी भी मिल लेना आके, मतलब मिल लेना मतलब कॉल कर लेना, हमसे पूछ लेना। तो ये रहा बच्चों टीयर 2। फिर ये क्या है सर, ये ऐसा है हर एक बच्चा जो यहां तक, मतलब ये एक ही दिन का सारा खेल है, ये 1.25 घंटे में सारा काम खत्म। अब आपको 1-2 घंटे का बीच में रेस्ट दिया जाएगा, खा पी लो, खाने पीने का अपना ले जाना है, उनका कुछ नहीं मिलने वाला। तो बच्चों यहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट देना है, यानी 2 टेस्ट होते हैं आपका, एक तो 15 मिनट का होता है और एक होता है 10 मिनट का, जो पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, पर ये अब सारा काम एक दिन हो जाता है, पहले इसके लिए बहुत टाइम लगता था, इसलिए भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है। तो भाई ये दोनों टेस्ट होंगे, पहले एक खत्म फिर दूसरा। 15 मिनट की ये भी टाइपिंग है, तो ये तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग बहुत आसान होती है, इसमें आपको 15 मिनट में करीब करीब 400 वर्ड दबाने होते हैं, 400 वर्ड्स। तो ये तो स्पीड 26-27 की आती है बस, 15 मिनट में 400 तो यार कोई भी दबा देगा। और 10 मिनट में ये आपको 350 वर्ड दबाने होते हैं, वर्ड्स लिखने होते हैं, 5 लेटर का एक वर्ड एवरेज होता है। ठीक है बच्चों, तो 350 वर्ड। अब 350, ये 35 WPM की, ये इंग्लिश की बता रहा हूं, हिंदी की इसमें 30 WPM, लेकिन ऊपर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा ये वाला। तो ठीक है, क्लियर सबको? भाई ये है पूरा CHSL में भर्ती होने का प्रोसेस। ये अगर आपने कर लिया, समझ लो आपकी नौकरी लग गई। तो खेल किस चीज का है? खेल है सारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS,